और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर TV9 एक्सक्लूसिव ये खबर, जहां TV9 से चंपत राय के सहयोगी टुन्नू यादव ने कहा SIT ने अब तक मुझे नहीं बुलाया है, मंदिर का सारा CCTV मौजूद है और मेरा अभी भी मंदिर में आना जाना हो रहा है। मंदिर में काम करने वाले मेरे भतीजे से पूछताछ हो, दानपेटी बैंक और ट्रस्ट के लोग खुलवाते थे। टुन्नू यादव की तरफ से यह कहा गया मंदिर का सारा CCTV मौजूद है और यह भी कहा कि SIT ने अब तक मुझे नहीं बुलाया है, मेरी अभी भी मंदिर में एंट्री है। मंदिर में मेरा भतीजा काम करता है, टुन्नू यादव की तरफ से कहा गया, और दानपेटी बैंक और ट्रस्ट के लोग खुलवाते थे। SBI के कर्मचारियों के सामने नोटों की गिनती होती, वहीं नोटों की गिनती में 50 लोग लगते हैं। मेरे पास जो भी संपत्ति वो पारदर्शी। मतलब आपका नाम कई लोग ले रहे थे, चूंकि जी ये संतोष दुबे हैं, वो आपका नाम ले रहे हैं। और संतोष दुबे हमसे कभी भेंट ही नहीं हुई उनकी। अच्छा, हाँ। आपका उनसे कोई बातचीत नहीं है, मतलब आंदोलन से जुड़े हुए हैं? वो भी कभी नहीं। अच्छा, अभी जिस तरीके का प्रकरण ये आया है, आपको याद है कि ट्रस्ट के इतिहास में कभी ऐसा पहले भी हुआ हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब इतने बड़े स्तर पे, चाहे इतने बड़े एलिगेशन? ना। अच्छा, क्या आपने अपने भतीजे को या किसी रिश्तेदार को कहीं नौकरी पे लगवाया है ट्रस्ट में? जो लगे थे, जो गलत वो जाए, उनसे कोई। हाँ। कौन कौन लोग हैं उसमें जो आपके थ्रू नौकरी में यहाँ पर आए? नहीं, मेरे थ्रू एक कोई नहीं है। हाँ। ये जो बात चली कि आप अपने भतीजे को लगवाए, अपने बेटे को भी काम पे लगवाए यहाँ? मेरा बेटा वहाँ है ही नहीं है। भतीजा काम कर रहा था। हाँ, उस पे लगाए हैं, वो तो जांच हो रही है। वो तो जहाँ अगर गलती दोषी है तो सजा चाहिए। आपके भतीजे का क्या नाम है जिनको आपने नौकरी पर लगवाई? मनीष नाम है। अच्छा, तो वो भी अभी पूछताछ में शामिल है? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। वो जो है उस दायरे में भैया, सबसे होनी चाहिए। तो वैसे है ना, वैसे आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि दायरे में कितने लोग हैं, मतलब ये हमको नहीं जानकारी है। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो मतलब अभी आपका मंदिर परिसर में आना जाना नहीं हो रहा है या फिर जा रहे हैं अभी? नहीं, हो रहा। कल गए थे आप? हाँ, बिल्कुल, रोज जाते हैं। अच्छा जी। बस ये है कि अभी तक आपसे कोई पूछताछ नहीं हुई? नहीं हुई। तो मैं आपके अनर्गल जो है ये पोपोडंडा कर रहे हैं लोग, है ना। 60 कमरों का है, लग्जरी गाड़ियों से घूमते हैं। ये 202 बोरा सोना निकला। ये सब अनर्गल है और ये जो देखना नहीं चाहते वहाँ लोग। एक और चीज कही जा रही है कि दान पेटियों में जो लोग ज्वेलरी रख के चले जाते हैं, उसका कहीं कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। वो सब मांगेंगे, सारा उसका रिकॉर्ड रहता है। वो सारे जमा होते हैं। अच्छा। हाँ। अब जो मांग रहा है हिसाब जी, वो सामने बैठे तो प्रूफ तो ले आए कोई जी। हमारे यहाँ अकाउंट सेक्शन है, उससे आके बात करें, वो बताएंगे सब। चैनल थ्रू आ जाएंगे तो पता लग जाएगा लोगों को सब। बिल्कुल, है ना। अनर्गल आप बरगला रहे हैं लोगों को। किसी की छवि धूमिल करने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए लोगों को। जब SIT ने क्या आपसे भी पूछताछ की है कुछ? अभी कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। अच्छा, कल मतलब कितने लोगों से पूछताछ हो गई होगी? अब ये हम नहीं बता पाएंगे, हम गए नहीं थे ना वहाँ। अच्छा, आपको नहीं बुलाया गया अब तक? अभी नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछताछ हो जांच में, आप शामिल? बिल्कुल सहयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई जी। अब जो भी चीजें इधर हुई, इसके बाद क्या आपको लगता है कि आप फिर भी ट्रस्ट में काम करते रहेंगे, कायम रहेंगे? भाई, जो संगठन दायित्व देगा उसको करते रहेंगे। हाँ। तो जिस तरीके से आपकी बदनामी हो रही है, आपको लगता है कि अब ऐसे में मतलब आपको कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं, अब ये तो छवि किसी खराब, कोई अभी तो सर्टिफिकेट नहीं दे दिया ना जी। और इतना आप उछाल दिए। कोई सच्चाई हो तब तो करो, कुछ अच्छे लगे। कोई सच्चाई नहीं आप बता रहे हैं ऐसा। आप अपनी संपत्ति का सारा ब्यौरा देने के लिए तैयार हैं अगर? बिल्कुल देंगे भैया।
अब वो तो जब जांच कर रहे हैं वो तो सब खंगाल लेंगे ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काउंटिंग करने में कौन कौन लोग होते थे? काउंटिंग में वो लड़के होते थे SBI के। अच्छा जी। तो और उसको देख रेख करने के लिए जी दीनानाथ वर्मा जी हमारे हुआ करते थे। उसके बाद वो चले गए तो फिर सुभाष जी आ गए। आज भी सुभाष जी देख रहे हैं उसको। अच्छा हाँ। और ये प्रकाश उस गुप्ता जी? कमरे प्रकाश गुप्ता जी भी रहते थे, वो आसपास रहते थे, तो बाहर रहते थे बेचारे। और ये महिपाल जी ने जो आरोप लगाया उसमें क्या कितनी सत्यता है? महिपाल जो आरोप लगा रहे हैं तो 2021 का लगा रहे, तो उसी समय इनको प्रकट होना चाहिए था ना। आज हुए हैं आप, और किसको बताया किसको नहीं बताया आपने? अभी बात करें, कोई प्रूफ हो तो दे दे। वो लेखा अधिकारी का कोई पद नहीं होता है जी। अच्छा ये बताइए कि काउंटिंग करने में लड़के कितने लगते हैं? अब या पहले? अभी तो लगते हैं करीब 50 लोग। अच्छा 50 लोग काउंट करते हैं, तो मशीनों से काउंट होता है सब? मशीन से, हाँ मशीन से होता है। और ये 50 के 50 लोग SBI के ही आउटसोर्स किए हुए होते हैं? हाँ। मतलब उसमें ट्रस्ट का कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं गिन रहा होता है? नहीं, ट्रस्ट के देख रेख करते रहते हैं। अच्छा, तो देख रेख के लिए लोग बस खड़े होते हैं, नजर रखने के लिए? हाँ जी। अच्छा ये जो एक बात होती है कि इतने महीनों का फुटेज डिलीट किया गया, क्या कभी कोई फुटेज डिलीट किया गया? ये सब मनगढ़ंत कहानी है ना जी। तो मतलब कभी सारा CCTV फुटेज सेफ है? अरे आप वो बिल्कुल देखने वाले दिखाने वाले, उससे कोई मतलब मेरा नहीं। नहीं तो आप चलाइए। अब आप मैं जो बता रहा हूँ 2008 में हमने बैनामा लिया, उसकी बैनामा कॉपी दूंगा आपको। LNT जो हमारी करारनामा हुआ था LNT जियो से, उसका कागज मैं दूंगा आपको। मतलब आपका कहना है कि आपके पास जो भी संपत्ति है, धन है, वो पारदर्शिता से है? हाँ बिल्कुल पारदर्शिता से है। और ये जो बात होती है कि आपकी तनख्वाह इतनी थी तो इतना संपत्ति कैसे अर्जित किए? मेरे पास अब यही तो बताया ना, बैठ के बात हो जाए आदमी से तब तो समझ में आवे। जो हिसाब मांग रहा है वो भी तो बता दे। हाँ लेकिन आप मीडिया में भी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जी। मैं तो आपकी जो बात जान में आई आपके जी, आप भी अपने स्तर से आप चेक करा ले, पता करा ले, फिर आप चलावे जी, है ना। तो अयोध्या के अंदर आपका कोई होटल या रेस्टोरेंट में कोई पैसा कोई नहीं है। तीनों यादव से हमारे सहयोगी अभिजीत की आपने ये पूरी बातचीत सुनी। और अभिजीत, आपने एक एक कर हर उस जांच को लेकर और किस तरीके से गिनती होती है चढ़ावे की, एक एक सवाल उनसे किया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि SIT ने अभी तक उनसे पूछताछ नहीं की, जबकि उनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं। जी बिल्कुल, टिन्नू यादव ने हमसे बातचीत में ही बताया कि उनसे अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। मंदिर परिसर में उनका आना जाना है। कल भी वो मंदिर परिसर में गए थे, यानी कि कल SIT पहली बार मंदिर परिसर में 2:50 पर गई। 10:30 बजे रात में वो निकले। लेकिन इस बीच में टिन्नू यादव का भी मंदिर परिसर में आना जाना रहा, लेकिन अभी तक SIT ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। हालांकि उनका ये कहना है कि पूछताछ के लिए उन्हें जब बुलाया जाएगा तो वो निश्चित तौर पर जाएंगे।